ओम शांति। आज की मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा कौन सी रही? तो मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की। श्रीमत में मम्मा ने अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा। परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हरेक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है ना। मम्मा बाबा की मुरली की पॉइंट, बाबा के महावाक्यों को इतना अच्छी तरह से मनन मंथन करके स्पष्ट करती थी, बहुत ही सहज तरीके से, जो किसी की भी बुद्धि में वो बैठ जाता। हम मम्मा की मुरली सुनते हैं तो उसमें मम्मा ने एक एक पॉइंट के ऊपर कितना गुह्यता में जाकर के स्पष्टीकरण किया है, वो अनुभव करते हैं। तो मम्मा ने कभी ये नहीं कहा मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये विचार है। मम्मा कहती थी मेरा विचार कहाँ से आया, जो बाबा ने कहा है वही हमें करना है, हमारा विचार कोई नहीं होता। तो मम्मा ने कभी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं की। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाने हैं कि जो बाबा ने कहा वो करना है। मेरी मत मैं समझती हूँ ऐसा करना चाहिए नहीं। और मम्मा की विशेषताएं, मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया कर। 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला कर, धरती को भी कष्ट नहीं देना है। जोर जोर से चप्पल की आवाज आए, ऐसा चले तो धम धम चलेंगे ना, तो चप्पल की भी आवाज आएगी, हमारे पाँव की आवाज आएगी, किसी को पता पड़ जाएगा फलाना व्यक्ति आ रहा है। तो मम्मा कहती ये भी धरनी को कष्ट देना होगा। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। क्योंकि जैसे मनुष्य को हम सुख देते हैं तो सुख मिलता है, ऐसे ही तत्वों को भी सुख देना है ताकि वो तत्व हमारे सहयोगी बने, हमें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। तो मम्मा ने माँ समान सबकी पालना भी की, माँ के समान सबके अंदर दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार भी भरे। और मम्मा सबसे ज्यादा कर्मों से सिखाती थी। मम्मा चलती थी ना, मम्मा के चलने की आहट भी नहीं आती थी।
लगता ही नहीं था कि हमारे बाजू में से मम्मा पास हुई है। इतना मम्मा के अंदर रॉयल्टी कहे कि गंभीरता कहे, या जो मम्मा ने अभी कहा कि हमें तत्वों को भी सुख देना है, तो ये मम्मा के प्रैक्टिकल जीवन में था, मम्मा के कर्मों में था। मम्मा बहुत शांत रहती थी, इसलिए मम्मा इतना धीरे से बोलती थी कि जिससे बात करती है ना मम्मा, सिर्फ वही सुन सकता। इतना मम्मा धीरे से बोलती थी। तो वो दैवी गुण मम्मा के हर चलन से दिखाई देते थे। इसलिए मम्मा के जीवन की ये धारणाएं हम भी अपने अंदर लेते आए, जो मां समान बने,